Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of March 2026. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Three of Swords. Okay. Current energies of your person is Nine of Wands. Intention of your person is Three of Cups. Future action of your person is Page of Coins. Your energy, Page of Cups. Okay. And future of this overall connection is Knight of Cups. Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. देखो, पेज की एनर्जी है. आप लोग सेम ही एज ग्रुप के हो सकते हो, मतलब एज डिफरेंस ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा. सेम एज हो सकती है आप लोग की, या एक आध साल का ही डिफरेंस दिख रहा है. आपका जो पर्सन है ना, अगर ये एक मेल है तो बहुत अवॉइडेंट नेचर के हैं, बहुत अवॉइडेंट नेचर के हैं. अवॉइडेंट नेचर का मतलब होता है, जो नहीं जानते मैं उन लोगों को बता देती हूँ, कि जब भी कोई मुसीबत आना, कुछ आना, तो चुप हो जाना, भाग जाना, बात नहीं करना, इग्नोर करना, उसको अवॉइडेंट नेचर बोला जाता है. जब कोई प्रॉब्लम इशू हो जाए तो आपका पर्सन अवॉइडेंट नेचर के दिख रहे हैं. इंटेंट तो ठीक है, बड़ा कैजुअल इंटेंट है, बट वाई नाइन ऑफ वंस? कुछ तो पंगा हुआ है आप दोनों के बीच में. थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिख रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है, आपके तरफ से तो नहीं दिख रही है जेमिनाई. वाई नाइन ऑफ वंस? सी द मून. वाई थ्री ऑफ कप्स? फ्यूचर ठीक है, बट एग्जैक्टली these are not good cards. These are not good cards जो आए क्लैरिफाई में. एनीवे, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या एक दूसरे को डेट कर रहे हो. ये शादीशुदा लोगों की रीडिंग तो नहीं दिख रही, बट एनीवे, अगर आप लोग शादीशुदा भी हो, आप तब भी ये रीडिंग देख सकते हो. दैट्स नॉट एन इशू. बट लाइक आई सेड, रिलेशनशिप या डेट कर रहे हो. आप बहुत नाइव क्यों हो जेमिनाई? मतलब नाइव का मतलब होता है कि आप इतना क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है. लिटरली यू आर बिहेविंग सो डम इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन. आपकी एनर्जीज में तो हम डिटेल में बात करेंगे. इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं. फ्यूचर ठीक ठाक दिख रहा है, बट मैं क्या ही बोलूँ. शुरुआत चलो करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज वेरी स्ट्रांगली, आई विल से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो जेमिनाई, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जेमिनाई इतना, आप जेमिनाई के अंदर वैसे भी सबसे ज़्यादा बुद्धि तो जेमिनाई के अंदर ही होती है. जोडियाक साइन में सबसे इंटेलिजेंट जोडियाक साइन इज जेमिनाई, देन कम्स कैप्रिकॉर्न, देन कम्स अनदर. बट आप इतना इतना ज़्यादा डम एक्ट करना इन अ रिलेशनशिप, इन अ कनेक्शन इज बिजार, इज सो वियर्ड. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स. आप बहुत, ये कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 10 दिन के, 3 से 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आप बहुत हर्ट हो. आप हर्ट इसलिए हो कि यार, या आप ना जेमिनाई, आप बहुत सीधे साधे सरल इंसान हो जितना मुझे दिख रहा है. आपकी कोई ज़्यादा नीड्स, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस नहीं है. आपका है कि यार तुम हमसे दिन में 10-15 मिनट बात कर लो, हफ्ते में एक बार मिल लो, कॉफ़ी पी लो, बाहर घूम लो, दैट्स इट. आई थिंक आपको बस एक सिंपल, सीधा साधा, सरल रिलेशनशिप चाहिए. आपका प्रॉब्लम और इशू ये है जेमिनाई कि यार तुम वो बेसिक बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं ना, बेयरेस्ट ऑफ बेयर मिनिमम, अब वो भी नहीं कर रहे हो.
तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ है कि इनकी प्रायोरिटी आपके जो ये पर्सन है, पार्टनर है, इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इनके फ्रेंड्स हैं या एक पर्टिकुलर थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनका मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, या इनके फ्रेंड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स, या एक कोई पर्टिकुलर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड कोई हो सकता है। आप दोनों के बीच में लड़ाई इसलिए हुई है कि आपने बस सिंपल चीज़ें ये बोली हैं कि यार हम रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आप यार मतलब बेयर मिनिमम तक भी नहीं दे पा रहे, और मैं बेयर मिनिमम की भी करते करते परेशान हो चुका हूँ। यू आर वेरी हर्ट, यू आर वेरी डिस्टर्ब। आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि यार कि क्या कि जेमिनी, आपको इतना ज़्यादा फालतू लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, 3 दिन में अगर मैंने 5 मिनट बात कर ली वही इनफ है, महीने में या 2 महीने में हम एक बार मिल रहे हैं वही बहुत इनफ है। सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि आपकी जो नीड्स एंड डिमांड्स है फेयर हैं, जस्टिफाइड है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि बेयर मिनिमम नीड्स हैं आपकी, इतना भी नहीं किसी के लिए झुकना चाहिए। पर चलो कोई नहीं, आज के टाइम पे हम किसी पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं, इमोशनल बर्डन भी नहीं किसी के ऊपर डाल सकते हैं। तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा जमुनाए, पर आपका पर्सन आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, आप ही को ब्लेम कर, इंस्टेड कि वो आपकी नीड्स एंड डिमांड समझे, आपके इमोशन समझे, उन्होंने आप ही के ऊपर हमला कर दिया। आप ही के ऊपर हमला, एज सच वैसा हमला नहीं, सॉरी मतलब आप ही को बोल दिया कि यार तुम ही प्रॉब्लमैटिक हो, तुम्हारे ही ज़्यादा नीड्स है, तुम्हारे ही ज़्यादा डिमांड है। सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप बहुत हर्ट हो, और आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप हर्ट हो, परेशान हो, रो रहे हो, और whatever they don't care about your emotions जितना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है in the mutual energies. Current energies of your person is 9 of Wands clarified by the moon, very bad energies. एक तो पहले जब जब मैं आपके पर्सन आपका जो ये पर्सन है, ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं जब सिंगल होते हैं, हम सिंगल हैं, हमारी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, लड़की है, हम रो रहे हैं, परेशान हो गए, जैसे ही कोई एक अच्छा इंसान उनकी लाइफ में आता है जो उन्हें केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच। इन देयर एनर्जीज ये सोचते हैं कि यार जेमिनी कितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्रिएट करते हैं, जेमिनी कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप कर रहे होते ना, मैं खुद ही बोलती कि आप ज़्यादा ही कर रहे हो, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। लिटरली यू आर इन अ वेरी गुड जोन। सो इनकी जो एनर्जीज जितना मुझे दिख रहा है, 9 of Wands क्लैरिफाइड बाय द मून, ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो जेमिनी की वजह से। हाँ, जेमिनी मेरे पार्टनर हैं, जेमिनी मेरे गर्लफ्रेंड हैं, जेमिनी मेरे बॉयफ्रेंड हैं, सब हैं, बट मुझे जेमिनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। मुझे जेमिनी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, मुझे जेमिनी की नीड्स की कोई परवाह नहीं है। नाम का बॉयफ्रेंड है, नाम का गर्लफ्रेंड है, बट मुझे उसके प्रति मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। ऑल्सो सेकेंडली मुझे दिख रहा है ये खुद ही इतना इमोशनली डिसबैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड है इनका, मतलब इमोशनली एकदम सटके हुए। फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, एनीवे आई डिलीटेड द ओल्ड वीडियोस एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैं वही बोल रही थी कि ये खुद ही इमोशनली स्टेबल हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो इंटेंट और एनर्जी है आपके लिए जेमिनी, वो बड़ी ख़राब है। आप बस नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट आपके प्रति जो ड्यूटीज़, जो कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें लेनी चाहिए एज अ पार्टनर, वो नहीं लेना चाहते। दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ योर पर्सनस एनर्जी। दूसरी बात, इनके करियर में या बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। देखो, करियर में, पढ़ाई में का प्रेशर सबके ऊपर होता है, या तो भाई सिंगल रह लो ना, या एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, दैट्स माई पॉइंट, कि अगर तुम एक लड़का लड़की को अपने लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रीट कर रहे हो, तो आप उसके लिए, आपका कर्तव्य होता है, आपका ड्यूटी होती है कि भाई उसकी नीड्स एंड डिमांड समझना, उसको केयर करना, उसको प्यार करना। आप वो भी नहीं कर पा रहे। उल्टा जब जेमिनी भाई अपना बेसिक बेयर मिनिमम अपना डिस्क्राइब करा, तो उसी के ऊपर तुम ब्लेम कर दो, उसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दो, उसी को अवॉइड करो। उस किस्म का यार डायनेमिक मुझे नजर आ रहा है जेमिनी। Their intentions towards you, very poor intention, very bad intention. 3 of Cups clarified by 7 of Swords. इनका है हाँ, जैसा चल रहा है चलाओ रिश्ते को, हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, तो हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड हैं, हाँ तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, हम 2 महीने में एक बार मिल लेंगे, उसमें से भी एज अ मैन अगर मैं कमाता हूँ तो मैं तुम्हारे अगर मैं 200 रुपये की कॉफ़ी भी ले रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वो 200 रुपये तुम्हें भी देने पड़ेंगे। अरे ठीक है, ले ले पैसे, क्या जाता है, आजकल सब कमाते हैं। दूसरी बात कि तुम ज़्यादा इमोशनल मत बनो, तुम ज़्यादा मुझे कॉल मत करो, तुम थोड़ा दूर दूर रहो। सो इन देयर इंटेंशन, इनकी प्रायोरिटी दैट देर आर देयर फ्रेंड्स,
या तो वो थर्ड पर्सन है, या तो इनका मेल बेस्ट फ्रेंड है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। मतलब इनके इंटेंशन में ये है कि हाँ तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहो, बट तुम ज़्यादा डिमांड्स मत करो। अरे जब ज़्यादा डिमांड नहीं करना है, हमें हमें खुद को ही अपने आप को कैफ़ेज़ ले जाना है, हमें खुद को ही अपने आप को प्यार करना है, तो तुम्हारा रोल क्या है हमारी लाइफ में? इंटेंशन इज़ वेरी पुअर। इंटेंशन में इनका है तुम हो मेरे नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट तुम मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये एकदम ही एग्जैक्टली देर इज दिस वर्ड विच इज़ कॉल्ड नैनोशिप। ये एग्जैक्टली नैनोशिप दिख रहा है। थैंक यू टू जेंजीज, जो जेंजीज ने इन सब पैटर्न्स के वर्ड्स बनाए। नैनोशिप का मतलब होता है कि हाँ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बट तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस ना रखो, ना तो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, ना तो मेंटल एक्सपेक्टेशंस, ना तो मनी वाइज एक्सपेक्टेशन, ना किसी वाइज एक्सपेक्टेशन, बट तुम मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अबे तुम हो कौन? तुम हो कौन? जेमिना इतना डम नहीं बैठा है। जेमिना मेरे वीडियोस देखता है, जेमिना मेरा सब्सक्राइबर है, जेमिना मेरा व्यूअर है। सो यहाँ पे मैं वही तो बोल रही हूँ, यहाँ बेयर मिनिमम भी नहीं दिख रहा है जेमिना। आई एम नॉट सीइंग इवन द बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम क्या होता है आज के टाइम पे? कि 10-15 मिनट भाई बात कर लो, हफ्ते में एक बार मिल लो, कॉफ़ी पी लो, मूवी चल लो, या जाके पार्क में जाके 10 रुपए का चिप्स खा लो। और क्या होता है? और किसी को क्या चाहिए? उन्हें वो भी नहीं करना है। बस तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, समाज को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया को दिखाने के लिए, अरे 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 ये तो महान है, ये तो जमुनाई को डेट कर रहे हैं। अरे भाई, दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग, सो पथेटिक। मतलब छी छी ओ एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये झूठ बहुत बोलते हैं। आप इनसे पूछते हो अच्छा कहाँ हो, तो ये बोलते हैं मैं घर में हूँ, बट ये घर में नहीं होते, कहीं और पार्टी कर रहे होते। इन्हें पार्टी करने का शौक है। इन्हें आपके साथ पार्टियाँ करने का शौक नहीं, इन्हें अपने दोस्तों के साथ या उस थर्ड पर्सन के साथ पार्टी करने का शौक है। देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई है इनकी लाइफ में, या तो फ्रेंड्स या तो पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन। पार्टियां करनी है, घूमने जाना है, बट आपके साथ नहीं घूमने जाना है, आपके साथ नहीं पार्टीज करनी है। फ्यूचर एक्शन क्या? मैं फ्यूचर एक्शन पेज ऑफ कॉइंस, ये आ रहे हैं 3 से 10 दिन के अंदर। बोलेंगे अच्छा जो हुआ सो हुआ, भूल भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। बट क्या ये इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है? द आंसर इज नो। क्या इनका बिहेवियर अच्छा हो रहा है? द आंसर इज नो। मैक्सिमम ये 10 दिन अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ, मे बी आपको गोलगप्पे खिला देंगे, उसका पैसा भी आप ही भरोगे। आई एम टेलिंग यू, इनकी जो मेंटालिटी बड़ी चीप मेंटालिटी है। समझो इस बात को। पैसों से आजकल कोई नहीं है, सब कमाते, लड़कियां भी कमाते, लड़के भी कमाते। बात पैसों की नहीं, बात यहाँ इंटेंशन की दिख रही है। चीप। ये 15-10-15 दिन अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। बहुत चीप इंसान है, बहुत चीप है, बहुत अजीब है, नार्सिसिस्ट है। ये उन्हीं कैटेगरी के लोगों में से होते हैं जो सिंगल भी नहीं खुश रह सकते, और जब रिलेशनशिप में एक अच्छा पार्टनर होता है तो उसकी भी कदर नहीं रख सकते हैं। तो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है नहीं ये सुधर रहे हैं, नहीं ये ठीक हो रहे हैं, 10 दिन मैं बता रही हूँ, आप लिख लो। 10 दिन ये अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। सिर्फ 10 डेज ये अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। मैं क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी आपको स्टार्टिंग में कि वाई आर यू एक्टिंग सो डम? आप इतना बेवकूफ़ों वाली एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो जेमिनी? आपको एग्जैक्टली पता है कि ये इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। यू नो इट भाई। जेमिनी इसके अंदर बहुत दिमाग होता है। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाला इंसान होता तो भी मैं उनको समझा सकती, बट यू आर एन एयर साइन, यू आर जेमिनी, यू नो इट वेरी वेल। आपका दिमाग बहुत हाई चलता है। अब पढ़ाई में कितने भी, अगर आप पढ़ाई में उतने, जैसे जेमिनाइज पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इन दे आर वेरी स्टूडियस इन नेचर, बट आपके अंदर दुनियादारी की बहुत समझ होती है। यू नो इट। बट आप इतना डम, इतना नाइव, व्हाई आर यू एक्टिंग सो डम एंड नाइव? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कि किसी इंसान को, अगर आपको एक बेयर मिनिमम के लिए अगर आपको भीख मांगनी पड़ रही है, तो आपको शर्म आ जानी चाहिए। आपको शर्म से अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। यू हैव लॉट ऑफ लव टू गिव। आई कैन सी दैट। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत प्यार है देने को। यू वॉन्ट लव, यू वॉन्ट हैप्पीनेस। आपके अंदर बहुत, यू लव योर सेल्फ। आप प्यार देना चाहते हो, बट आप प्यार देना चाहते हो कि ऐसे इंसान को, लिटरली यू आर लविंग अ डस्टबिन। ये डोरमैट भी नहीं है, ये डस्टबिन है। ये डस्टबिन है और आप डोरमैट है, जो आप इनकी नॉनसेंस टॉलरेट कर रहे हो। लिटरली यहाँ जैसे कहते हैं ना, सांप को पालना। आप सांप को दूध पिला रहे हो, आप सांप को रैट दे रहे हो, आप सांप को कुछ कर, एक दिन वही सांप आपको डस देगा, क्योंकि सांप की फितरत होती है। लिटरली यू आर लिटरली गेटिंग इन्वॉल्व विद अ स्नेक। जेमिनी, यू नो इट वेरी वेल आपको क्या करना चाहिए।
समझदार को इशारा काफ़ी है। बेयर मिनिमम के लिए तो किसी के लिए भीख मत मांगो। अगर यही यही इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं तो अकेले रहना ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ में। और किसी के लिए मतलब रिलेशनशिप में आने का मतलब होता है कि यार खुश रहे इंसान, घूमे फिरे, सामने वाला इंसान आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी दे, आप उनको इमोशनल स्टेबिलिटी दो। गिव एंड टेक ही तो होता है रिलेशनशिप में। ये सिर्फ टेक 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 कर रहे हो, गिव के नाम पे कुछ गिव नहीं कर रहे हो आपको। जेमिनाई पथेटिक लूजर हैं आपके पर्सन, लूजर, डस्टबिन, दे आर डस्टबिन। आई एम सॉरी टू से दे आर डस्टबिन। ऐसे लोगों को मौके नहीं देने चाहिए, ऐसे लोग को पहली फुर्सत में निकलना चाहिए और निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से। यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ ये ठीक हो जाएंगे, अगर मैं आपको एक रूल बताती हूँ, अगर आपको किसी भी इंसान को, इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, कि अगर आपको किसी, जैसे आप एक लड़की हैं, अगर आप अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को बेयर मिनिमम, बेयर जिसे कहते हैं ना, बेयर मिनिमम और बेसिक बेसिक मैनरिज्म सिखा रहे हो, नहीं सिखाना चाहिए। बात यहाँ में सिर्फ बेयर मिनिमम कर, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाली एनर्जी है ही नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करी। आपको कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंस ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, और है ही नहीं, इसके इनके अंदर इतना गूदा नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ बेयर मिनिमम की बात करूँ। अरे आजकल के टाइम पे बेयर मिनिमम भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, पर जब बेयर बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है तो फिर लानत है ऐसे रिलेशनशिप और कनेक्शन में। और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स डिजर्व करते हैं प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट। दे डिजर्व द अटमोस्ट लव। मैं मेरे मेरे लोग तो दुनिया का हर एक अच्छा प्रॉपर रोमांटिक लव डिजर्व करते हैं। अगर चलो ठीक है नहीं भी मिल रहा है, एनीवे रोमांटिक लव इज में तब वो अलग टॉपिक है, बट नॉर्मल नॉर्मल बेसिक ह्यूमन डिसेंसी वाला तो प्यार मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। यू नीड टू लव योर सेल्फ जेमिनाई। यहाँ पे कोई कुछ फ्यूचर नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है चूज योर सेल्फ। अगर कोई दूसरा इंसान आपको वो प्यार नहीं कर पा रहा है, खुद को प्यार करो, वो खुद को वो प्यार करो, खुद को केयर करो, खुद को बिजी रखो, खुद खुद कोई हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करो। लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ओन वेल बींग। एंड मेरे हिसाब से आप इतने अच्छे इंसान हो जेमिनाई, यू कैन मैनिफेस्ट अ नाइस पार्टनर इन योर लाइफ। आप ऐसे इंसान के पीछे पड़े रहोगे तो भगवान भी कहेगा चलो पीछे पड़े रहो, हम क्या करें। मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से जैसे इस इंसान को आप गेट आउट करोगे ना, 2 महीने के अंदर न्यू पर्सन भी आ जाएगा और उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम सीइंग लव फॉर यू। लव दिख रहा है बट इस इंसान के द्वारा नहीं दिख रहा आपका। दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनाई। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।